अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ज़बरदस्त आप लोगों को मैं ईद मुबारक का ईद उल अज़हा के मौके पे डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बैकग्राउंड सेट कर लेना है। बैकग्राउंड जब आप लोगों ने बैकग्राउंड सेट कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने बारी बारी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों ने इंपोर्ट करनी है और बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोगों के पास ये एक पीएनजी है। अच्छा, ये आपको देखें ब्लैक कलर में है, तो इसका ब्लैक कलर हटाने के लिए आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इरेज़ कलर वाला ऑप्शन है, इसको दबा के और पेन वाले बटन से काले रंग को हटा देना। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ पे लगा दें और ताला लगा दें। उसके बाद आपने सिंपली दोबारा इंपोर्ट वाला बटन को दबा के आपके पास और भी मटेरियल आएगा। ये लाल पीएनजी है, इसका भी इरेज़ कलर से आप लोगों ने पेन की मदद से ब्लैक कलर हटा लेना है और इसको आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से कुछ, और नीचे से भी थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं ऐसे। इसको यहाँ पे रख लें, इसको भी लॉक लगा दें। उसके बाद दोबारा इंपोर्ट वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के यहाँ पे आपके पास एक दरवाज़े वाला बटन है, ऑप्शन है, इसको ले लें। और दरवाज़े के जो ऊपर वाला ब्लैक कलर है उसको हटाने के लिए इरेज़ कलर वाला बटन जो है इसको दबा के और पेन वाला बटन दबा के और काले रंग के ऊपर इस दायरे को ले जाएं। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इसको यहाँ पे रख लें। यहाँ पे जितना भी आप साइज़ रखना चाहें यहाँ पे इसको सेट कर लें। ये यहाँ पे रख लें, ये दरमियान में रख लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं मशवरा ये है कि साइड पे रख लें। इसको भी लॉक कर दें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इंपोर्ट वाला बटन दबाना है और आप लोगों ने लिख देना है तमाम आलमीन इस्लाम को। तो इसका भी वही सेम काम करना है। पिक्सल आय के ज़रिए मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। इसको यहाँ रख लें और इसका अगर आप मज़ीद कलर तब्दील करना चाहें तो यहाँ पे आपको कलर फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है आपको पता होना चाहिए। जो भी कलर आप रखना चाहें यहाँ से चेंज करके रख सकते हैं। मैंने लाल कलर रख दिया, इसको भी लॉक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इंपोर्ट वाला बटन दोबारा दबाना है और उसके बाद आपके पास कुछ और पीएनजीज़ होंगी, उनमें से ईद उल अज़हा वाली पीएनजी ये ले लेता हूँ और इसका भी इरेज़ कलर वाले बटन से इरेज़ कलर हटा के आपने इसको सिंपली यहाँ पे रख लेना है और इसको लॉक लगा दें। उसके बाद इंपोर्ट वाला बटन दोबारा दबा के आप लोगों ने घास ले लेना है और ब्लैक कलर वही एक तरीका है। इसको यहाँ से आप लोग नीचे से थोड़ी सेटिंग कर लें और यहाँ पे इसको रख लें और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लें, इस तरह से काट लें ताकि जितना ज़रूरत है। सिर्फ हमें यहाँ पे घास चाहिए तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह। इसके बाद आप लोगों ने सिंपली इंपोर्ट वाला बटन दोबारा दबा के यहाँ पे आपको जानवरों वाली तस्वीर होगी गैलरी के अंदर, वो ले लेनी है और इसका भी ब्लैक कलर जो है आप लोगों ने इरेज़ कर लेना है इस तरह, और इनको यहाँ पे रख लेना है। इनकी थोड़ी सेटिंग कर लें यहाँ से। और यहाँ पे इनको रख लें, नीचे से भी सेटिंग थोड़ी सी कर लें और ऊपर से भी कर लें इस तरह। उसके बाद आखिरी काम ये करना, आपकी जो तस्वीर है उसका बैकग्राउंड हटा लें। बैकग्राउंड हटाने के लिए remove.bj वेबसाइट है, वहाँ से उस वेबसाइट से आपने अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड हटा के और जो भी आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड हटा हुआ होगा वो आप लोगों ने तस्वीर ले लेनी है। मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है अपनी पुरानी, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली, और इसका मैंने बैकग्राउंड हटाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसकी थोड़ी साइड तब्दील करने के यहाँ पे 3D रोटेट वाला बटन है। बस नीचे वाला जो है उसको ये जो है 180 कर दें और उसके तो जितनी आप लोगों ने तस्वीर का साइज़ रखना रख लें और इस साइज़ को जितना रखना रख लें और उसके बाद यहाँ से क्लिक कर दें।
तस्वीर का साइज सेटिंग आराम से कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपने और एक काम करना है, अपना नाम लिखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, साम अमजद। और जी आ चुका है मेरा नाम। इसको आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेना है। कोई भी अच्छे से आप लोगों ने फ़ॉन्ट लगा देना। फ़ॉन्ट के लिंक मैं नीचे दे दूँगा। फ़ॉन्ट आप लोगों को डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूँगा और उनको सेट कैसे करना है वो सारी तफसील भी बता दूँगा। इसको आप यहाँ पे रख लें और इसका कलर मैं लाल दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। लाल के ऊपर स्ट्रोक में लगा रहा हूँ सफ़ेद और स्ट्रोक को रख रहा हूँ 6 पे या 8 पे और उसका हल्का सा शेडो ऑन कर देता हूँ। शेडो को ब्लर को 5 पे करके और यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। इस तरह आपका ये पोस्टर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।